Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे the important and very crucial 2 months strategy for your term 1 board examination. आप सभी को पता है कि जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो मेजरली नवंबर दिसंबर में होंगे फॉर टर्म 1 एंड अब आपके पास हम देख सकते हैं कि सिर्फ 2 महीने रह चुके हैं, सितंबर एंड अक्टूबर। तो ये 2 महीने आपके लिए बहुत ही क्रूशियल एज आई टोल्ड एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं अगर आप इनको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पर चीज़ बताऊँगा वो रहेगी कि अब आपको सबसे पहले करना क्या है इन 2 महीनों में, कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है एंड कैसे आपको रिवीजन भी करनी है। एंड ये सिर्फ मैं बोलूँगा सोशियोलॉजी ज्योग्राफी के लिए नहीं है, फॉर एनी सब्जेक्ट यू विल टेक, फॉर एनी सब्जेक्ट। स्पेशली अगर आप देखना चाहें तो ह्यूमैनिटीज़ के लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि जैसा हम मतलब ह्यूमैनिटीज़ में देखते हैं उसमें थ्योरी ज़्यादा रहती है, राइट। तो इन रिस्पेक्ट विद दो सब्जेक्ट आई विल बी कंसिडरिंग आउट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की, अब यहाँ पर देखो या तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा या फिर कंप्लीट बिल्कुल ही नहीं हुआ होगा या फिर पार्शली, मतलब कुछ चैप्टर्स हो गए हैं कुछ नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर जो 3 कैटेगरीज हमारे पास स्टूडेंट की होती है उनमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात रहती है कि अगर आपका सिलेबस हो भी गया है या नहीं भी हुआ है या हाफ भी हो चुका है तब भी आपको वो करना पड़ेगा दोबारा रिवाइज, राइट, या फिर दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज जितना आप कर लो, हमेशा जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है वी फील कि हमारा अभी भी कुछ ना कुछ छूट रहा है, हमारा कुछ मतलब मिसिंग है। तो वो मिसिंग तब तक फुलफिल नहीं होगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, बट उसके लिए हर एक इंसान की एक स्ट्रैटेजी रहती है। अब जैसे कि यहाँ पर मान लो जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा वो रिवीजन ज़्यादा करेगा, रिकैप्सुलेशन ज़्यादा करेगा, सैम्पल पेपर्स लास्ट 10 ईयर्स, राइट, वो चीज़ें ज़्यादा होगी। जिसका भी सिलेबस हाफ मतलब हो चुका है तो वो बेसिकली क्या करेंगे, वो भी करेंगे कि हाँ पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर वो रिवीजन पे जाएंगे। जिनका कुछ भी नहीं हुआ है तो वो फटाफट अब क्या करेंगे, बेसिकली हर एक चैप्टर को स्टडी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ रहेगी वो मेरी यही है, मतलब मैं आपको बोलूँगा सिलेबस कंप्लीशन। एज सोन एज यू कंप्लीट द सिलेबस, एज सोन एज यू फील रिलैक्स्ड एंड यू स्टार्ट विद योर रिवीजन पार्ट। जब तक आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तब तक आप रिवीजन भी नहीं कर सकते हो, ना ही आप कोई टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो जितना जल्दी हो सकता है आप सिलेबस कंप्लीट करो, वो आप कैसे भी करो, इट्स अपॉन यू। आप बुक्स पढ़ो, आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, आप नोट्स पढ़ रहे हो, आप टीचर्स के लेक्चर सुन रहे हो, यू हैव टू कंप्लीट इट एटलीस्ट 1 टाइम। कम से कम एक बार आपको सिलेबस अपना पूरा पता होना चाहिए, आपकी एक रीडिंग, बेसिक रीडिंग होनी चाहिए, राइट। तो सबसे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात रहेगी वो है सिलेबस कंप्लीशन। फोकस ऑन योर सिलेबस एंड एटलीस्ट मैं बोलूँगा टिल 25th ऑफ दिस मंथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है वेरी गुड, नहीं किया तो कर लो। जिनका हो चुका है आई विल से एक और रीडिंग ले लो, ठीक है, उससे आपकी रिवीजन होगी। तो टिल 25th ऑफ दिस मंथ आई वुड से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो होगा आपका MCQ रिवीजन। अब MCQ रिवीजन होती है जब या तो आपने नोट्स बनाए होंगे। नोट्स कैसे, मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि आपने क्या करना है, क्वेश्चन बैंक तैयार करनी है। क्वेश्चन बैंक तैयार कैसे होती है, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो आपको कोई भी एक 1 वर्ड मिलता है, आप उसको लिख दो क्वेश्चन की फॉर्म में अपनी नोटबुक में या डायरी में। आपके 100 क्वेश्चन बन जाएंगे, 200 बन जाएंगे। तो जब आप तैयारी करोगे तो आपके वो क्वेश्चन रेडी, आपको वही पढ़ने हैं, राइट। तो या तो अगर आपने बना लिए तो आप उसको रिवाइज करेंगे, नहीं बनाए हैं तो 25th के बाद क्या करोगे आप कि आपने उसके बाद उनको रिवाइज करना है एंड अभी से स्टार्ट कर देना बनाना। ऐसे नहीं करना अभी कि हाँ जी अब मैं 25th तक रीडिंग ले लेता हूँ तो उसके बाद मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। नो, जैसे ही चैप्टर पढ़ते हो नोटबुक रखो एंड क्वेश्चन बनाते रहो 1 मार्क्स के। किसी भी चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो सोशियोलॉजी है, चाहे वो ज्योग्राफी है, राइट। सो विद सिलेबस कंप्लीशन द सेकेंड विल बी you're making 1 marks question to get a very thorough knowledge of all the MCQs and to get very well versed with all the MCQ type questions that are objective type questions, ठीक है, ताकि आपको objective type question करने में कोई दिक्कत ना आए जब आपने हर एक लाइन पढ़ी होगी और उसको जॉट डाउन किया होगा, उसको लिखा होगा।
गेटिंग माई पॉइंट। 25 तक हमारा काम हो गया कि हमने बेसिकली जॉट डाउन भी कर लिया, हमने सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया, इन एनी हाउ वी डिड, बट हमने कर लिया, अब हमारे को बस करना है, राइट। 25 के बाद आपको मिलेंगे बेसिकली आई वुड से 5 to 6 days, एंड उसके बाद आपका जो नेक्स्ट मंथ होगा अक्टूबर। अब ये मंथ होगा आपका फुल टॉस रिविजन, आपको रिवीजन करनी है भरपूर। अब सिलेबस के ऊपर नहीं जाना है, अगर सिलेबस अभी भी नहीं किया है तो अब आपको मतलब कि ओनली एंड ओनली क्या करना है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर देने, क्योंकि ये होगा MCQ टाइप, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करके कुछ नहीं मिलेगा। आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर कुछ भी डिस्क्रिप्शन फॉर्म में नहीं आएगा। अगर आपका पेपर 80 का है तो 40 मार्क्स का आपको MCQ ही आएंगे, मैं बोल रहा हूँ। तो जो MCQ होंगे वो तभी आ सकते हैं जब आपने लाइन टू लाइन पढ़ी हो, और वो तब होगा रिवीजन में जब आप बेसिकली क्या करोगे, हर एक कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन बनाओगे, रिवाइज करोगे। तो आपने बेसिकली अगर क्वेश्चन 25 तक बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप रिवाइज करते रहोगे। बट अगर आपने नहीं बनाए हैं तो अब आप बेसिकली क्या करोगे उसके बाद कि जो इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स लगते हैं वही आप देखोगे एंड उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाओगे। एंड वो होगा जब आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं। हर एक चैप्टर में से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता जो आता है। आप सिर्फ उस टाइम सिलेक्टिव स्टडी करोगे, उस टाइम आप थॉरो स्टडी नहीं करोगे। थॉरो करोगे तो फिर कुछ चैप्टर कर पाओगे, हर चीज़ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सिलेक्टिव स्टडी करनी है उस टाइम, एंड सिलेक्टिव स्टडी में आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी उसको कवर कर लोगे और आपके MCQ कवर हो जाएंगे। MCQ के लिए आपको बहुत वीडियोस मिलेगी, बहुत आपको नोट्स मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर बुक्स मिल जाएगी, पब्लिशर्स लॉन्च कर रहे हैं तो वो आपको परचेज करनी है, एंड जितनी हो सकता है आपको प्रैक्टिस करनी है। विल बी लॉन्चिंग द टेस्ट सीरीज़, आप MCQ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपको उसमें बहुत हेल्प मिल जाएगी, राइट। आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। उससे क्या होगा कि आपको बूस्टअप मिल जाएगा MCQs में, आप अपने आप को सेल्फ इवेलुएट कर पाओगे। तो ये चीज़ है। तो 2 स्फीयर्स में हमारी स्ट्रैटेजी डिवाइडेड है। एक होगी हमारी फर्स्ट फेज टिल 25, जिसमें आप सिलेबस कंप्लीट करोगे एंड आप साइड बाय साइड क्वेश्चंस तैयार करोगे। 25 के बाद होगा फेज 2, जिसमें आपका होगा रिवाइज प्लस रिकैप्चुलेशन, जिसमें आप बेसिकली दोबारा दोहराई करोगे, रिविजन करोगे जो आपने MCQs बनाए थे 25 तक। अगर नहीं बनाए थे तो आप सिर्फ सिलेक्टिवली MCQs बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, MCQ बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, राइट। मतलब MCQ जितना 1 मार्क्स के आपके बनते जाएंगे और लिखते जाओगे। तो 2 फेजेस में रहेगा आपका। इस बार मैंने आपको अगेन बता देता हूँ कि लॉन्ग आंसर्स नहीं आएंगे, तो लॉन्ग आंसर्स मत करने लग जाना कोई भी चैप्टर में से। सिर्फ MCQ आएंगे 1 मार्कर्स 40 मार्क्स के। अगर 80 मार्क्स का पेपर है, 70 का है तो 35 के आएंगे, लाइक ज्योग्राफी, साइकोलॉजी। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से आपको करना है। मोर स्ट्रैटेजीज, मोर टिप्स एंड आई वुड से कैसे आपको तैयारी करनी है, प्लान्स आई विल बी टेलिंग यू। बट अभी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करो, स्टार्ट कर दो। चैप्टर पढ़ना, क्वेश्चंस बनाना, चैप्टर पढ़ना, क्वेश्चंस बनाना। जितने चैप्टर पढ़ते रहोगे उतने क्वेश्चन बनते रहेंगे, उतना कॉन्फिडेंस राइज होता रहेगा एंड आपकी रिविजन स्ट्रांग होती रहेगी। विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहो। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, you are feel free to ask me on my Instagram, Twitter और Telegram. लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में mentioned है. Thank you so much and do not forget to subscribe Passion Studies.